प्यारे बच्चों नमस्कार। चलिए हम लोग आज यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का अध्ययन करते हैं जिसकी कवित्री हैं जया जदवानी। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जया जदवानी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जया जदवानी का जो जन्म हुआ था बच्चों 1 मई 1959 को कोतमा जिला शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ था। हिंदी की एक अच्छी कवित्री हैं। उन्होंने हिंदी के विधाओं में यानी प्रकार में उपन्यास, कविता और कहानी की रचना उन्होंने की। चलिए बच्चों इस कविता को देखते हैं। इस कविता में बच्चों हमेशा सकारात्मक रूप से जिंदगी जीने की प्रेरणा दी गई है। तो देखते हैं कविता में क्या लिखती हैं जया जदवानी। बच्चों लिखती हैं क्या? नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दवा है चिड़ियों की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा है, कहीं कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो बच्चों देखिए इन पंक्तियों को एक बार देखते हैं हम लोग तो समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम कभी निराशा के क्षण में आए तो अपने मन में हमेशा सकारात्मक सोच उत्पन्न करें और उस सकारात्मक सोच के लिए हमें अपने मन मस्तिष्क को बड़ी ही सहजता से सरल भाव में ले जाना पड़ता है। इसलिए कवियत्री कहती हैं कि नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। जब कठिन समय आता है ना तो हमें सबसे कठिन समय नहीं मानना चाहिए। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। चिड़िया अपनी चोंच में एक छोटा सा तिनका लेकर के सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती हुई अपनी घोंसला को बना लेती है, अपने घर को बना लेती है। घर उजड़ जाता है, आंधी पानी तूफान आते हैं, बेचारे को घर उजड़ जाता है, लेकिन वो अपने इस कठिन परिस्थिति में हार नहीं मानती। वह क्या करती? वो अपने तिनका से घर फिर बना लेती है और हमेशा उड़ने की तैयारी करते रहती है। उसी तरह हमें भी जब भी कठिन परिस्थितियां आए, जब भी कोई ऐसा लगे कि हम असहज महसूस कर रहे हैं तो उस समय भी अपना हौसला हमें नहीं खोना चाहिए। अभी भी जानते हो, अभी भी झड़ती हुई पत्ती, यानी पेड़ के पत्ते तो झड़ जाते हैं तो क्या पेड़ बेचारा ठूठा पड़ा रहता है? नहीं, पेड़ के पत्ते जैसे ही झड़ते हैं तो नए पत्ते उसमें आ जाते हैं। उसी तरह से थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अब देखिए स्टेशन पर भीड़ रहती है, कहीं कोई जाने की तैयारी करता है, घर जाने की तैयारी करती है, गाड़ी वहां पर खड़ी रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह गाड़ी पहुंचा देती है। यानी बच्चों कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जब हमें आगे बढ़ने की सोच उत्पन्न हो जाए तो हम जरूर वहां तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सफलता भी हमारी प्रतीक्षा करती है। सकारात्मक होकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो जहां कोई कर रहा है प्रतीक्षा, जिस तरह से गाड़ी से जाने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा उसके घर वाले करते हैं, उसी तरह नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हमारी सफलता हमारी प्रतीक्षा करती रहती है और वह सोचती है, देखती है कि क्या यह आदमी विचलित होकर के हार मान लेता है या सकारात्मक होकर के वह आगे की ओर बढ़ता है। तो भीड़ में भी हमें अपने गंतव्य तक सकारात्मक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। भीड़ देखकर हमें कभी भी लौटना नहीं चाहिए। फिर आके देख लेते हैं बच्चों क्या है वो। आगे की पंक्ति में लिखती है कवित्री, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा की आखिरी हिस्सा। देखो अभी भी कोई कहता है कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने वाला है। प्रकृति भी, नेचर भी हमें हमेशा आने के लिए कहती है, आगे बढ़ने के लिए कहती है। सूरज उगता है, सूरज डूबता है, प्रत्येक दिन उगने के साथ सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि चलिए सूर्योदय हो गया, अब हम अपने काम में लग जाते हैं। सूरज डूबता है तो चलिए अब हम घर को लौट चलते हैं, क्योंकि वहां जाएंगे
आराम करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। और यह भी हमें सूरज उगने और डूबने से एक प्रेरणा और मिलती है बच्चों, कि जब भी सूरज उगे हमें भी उसी तरह से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सुबह सूरज डूबता है तो अंधेरा हो जाता है, तो उस कालिमा में हमें भी चुपचाप सो जाना चाहिए। जब हम सो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल जब उठते हैं सुबह तो ताजगी रहती है, तो फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो पुराने किस्से कहानियां कथा होती है ना, जो बूढ़ी नानी दादी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से जाएगी बचे हुए लोगों का खबर, जाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, वह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, आज भी बूढ़ी दादी नानी की कहानियां हर घर में सुनी जाती है, सदियों से चली आती है, परंपरा है कि बच्चे अपने दादी के पास, अपने नानी के पास बैठ करके कहानियां सुनते हैं। आज भी उनकी दादी नानी कहानियां सुनाती हैं, आज भी अपनी गोद में बैठा करके अपनी गोद में सुला लेती हैं। तो बच्चों, जब हमारी पुरानी परंपराएं आज भी समाप्त नहीं हुई है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सबसे कठिन समय आ गया? नहीं बच्चों, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी सब कुछ जीवंत है, सब कुछ जिंदा है, बस हमें अपनी सोच को बदल करके उस जीवंत रूप में जीवन को जीना है। दुनिया के तमाम बच्चे अभी भी जाते हैं अंतरिक्ष के पार की दुनिया में, यानी दादी नानी की कहानियों में चारों तरफ परी की कहानी, अंतरिक्ष की कहानी, उड़ने की कहानी, सारी कहानियां हम सुनते हैं और अपने मनोमस्तिष्क से स्वयं अंतरिक्ष में चले जाते हैं। लगता है कि दादी मुझे अंतरिक्ष में, नानी मुझे अंतरिक्ष में सैर करा रही हो, और बचे हुए लोग अंतरिक्ष के पार की दुनिया से जाएगी बचे हुए लोगों की खबर, हर खबर को पहुंचा देती है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कोई कुछ भी कह ले, यह कठिन समय नहीं कहा जाएगा। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से आपने यह जाना कि यह कविता हमेशा हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाती है। हमें किसी भी परिस्थिति में पीछे की बात को याद अधिक नहीं करना चाहिए, पीछे की सकारात्मक बातों को याद करना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, तो अच्छी तरह से इस कविता को पढ़िएगा, फिर हम बात करेंगे आपसे। बाय बाय।